रही है जहां पर अजमेर दरगाह मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। हिंदू सेना के बाद महाराणा प्रताप सेना भी आप सामने आई है। महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन परमार ने वीडियो जारी किया, एजेंसियों पर अजमेर जाने से रोकने का आरोप लगाया। कहा कि 2 साल पहले दरगाह में मंदिर होने का हमने दावा किया था। 2.5 दिन के झोपड़े को भी हिंदू धर्मस्थल बताया था। आज अजमेर आकर कोर्ट में दावा पेश करने वाले थे परमार। अब प्रदेश अध्यक्ष उदय सिंह को इस काम के लिए अधिकृत किया गया है। अजमेर दरगाह से जुड़ी बड़ी खबर, इस मामले में नया मोड़ आ गया है। हिंदू सेना के बाद महाराणा प्रताप सेना की भी एंट्री हो गई है। महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन परमार ने वीडियो जारी किया और एजेंसियों पर आरोप लगाया है कि उन्हें अजमेर जाने से रोका गया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 2 साल पहले हमने दरगाह में मंदिर होने का दावा किया था। 2.5 दिन के झोपड़े को भी हिंदू धर्मस्थल बताया था। आज आपको बताएं कि कोर्ट में दावा इसी सिलसिले में पेश करने वाले थे परमार, लेकिन अब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उदय सिंह को इस काम के लिए अधिकृत किया है। अजमेर में आज मुझे न्यायालय में बात प्रस्तुत करना था। सुरक्षा कारणों की दृष्टि से सुरक्षा एजेंसियों ने मुझे जाने से रोक दिया है, इसलिए मैं आज आप सभी को समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मैं निश्चित तौर पे अजमेर न्यायालय पहुंचूंगा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे हुए हैं, वो मीडिया के पास अपना पक्ष भी रखेंगे और अभी कुछ ही देर में हमारे वकील न्यायालय में पहुंचकर अजमेर दरगाह है या मंदिर, उस पर अपना विषय भी रखेंगे। इन तमाम सुविधा और असुविधा के लिए मैं सभी साथियों कार्यकर्ताओं से खेद चाहता हूं। और हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन परमार। परमार जी, क्या कहना चाहते हैं आप अजमेर दरगाह को लेकर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पिछले राजस्थान में जब ये गहलोत जी की सरकार थी तो हमने पत्र भी लिखा था और हम सिंपल से, हमारा मकसद किसी भी समुदाय को टारगेट करना नहीं है, दंगा फैलाना नहीं है। हमने ये कहा था कि वर्तमान जो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गहलोत जी, हमने उनसे कहा कि आप इसकी जांच कराइए कि वो मंदिर है या मस्जिद। अब इसके लिए हमने राजस्थान के तकरीबन 24 जिलों में हमने यात्रा निकाली। हल्दी घाटी से हमने यात्रा को प्रारंभ किया था और तमाम जगह तकरीबन 3 लाख लोगों से मैं मिला और मैंने उनको इसके बारे में मत दिया। तो 2,67,000 लोगों ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इस विषय पे हम अपनी कोई राय नहीं देना चाहते हैं, लेकिन 2,67,000 लोगों के हस्ताक्षर हमें प्राप्त हुए। यात्रा के दौरान 7800 किलोमीटर यात्रा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ऐसे तमाम जगहों पर हमने लोगों की राय को जाना। और उसके बाद लेकिन आप तो कोर्ट में आज दावा पेश करने वाले थे, फिर क्या हुआ? नहीं, सुरक्षा के नाते हम दावा पेश कर रहे हैं। अपना दावा हमारा दाखिल होगा, आज तैयार हो गया है, कल संभवतः हमारा दावा पेश होगा। आज मुझे अजमेर आना था, लेकिन मैं रास्ते में ही हूँ। ठीक है, मैं रास्ते में ही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवर्धन परमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो कह रहे हैं कि कोर्ट में जल्द ही हम दावा पेश करने वाले हैं। और ये तस्वीर आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिखा रहे हैं। लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें सामने हैं आपके। यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल समय समय पर एसएमएस अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचते आए। मुख्यमंत्री की आपको बता दें कि मां की तबीयत जो है वो खराब है और सुबह ही ये जानकारी मिली थी। उनकी मां एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें देखने के लिए यहाँ पर भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी आप एसएमएस अस्पताल में देख पा रहे हैं। उनकी मां की तबीयत बिगड़ने के बाद एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि निरीक्षण का उनका काम चलता रहता है, लेकिन इस बीच वो अपनी माताजी का इलाज का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। और जाहिर तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ वो कनेक्ट कर रहे थे, उनसे लगातार जानकारी ले रहे थे अपनी मां के हालचाल को लेकर। एक बार फिर यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं एसएमएस अस्पताल
उनकी मां का इलाज यहां पर चल रहा है। सुबह ही खबर आई थी कि उनकी मां की तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद उनकी तबीयत को देखते हुए एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। अब देखिए, खुद अपनी मां का हालचाल जानने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से एसएमएस अस्पताल की, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ मुख्यमंत्री की मां का इलाज चल रहा है। सौरभ ग्रस्ती हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री अपनी मां का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या बता रही है, अभी क्या स्टेटस? जी बिल्कुल, देखिए कल उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें भरतपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें जयपुर कल रात को रेफर किया गया था। और कल रात करीब 1:30 बजे जो है वो उनकी माताजी को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चेस्ट में इन्फेक्शन, सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया की शिकायत जो है वो बनी हुई है। इस लिहाज से आईसीयू में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर डॉक्टर्स का एक बोर्ड जो है वो गठित किया है। डॉक्टर पुनीत सक्सेना के नेतृत्व में बोर्ड जो है वो गठित किया गया और उनका इलाज जो है वो मेडिकल आईसीयू में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि उनकी एज भी जो है वो ज्यादा है। कल देर रात ही मुख्यमंत्री जो है वो एसएमएस अस्पताल अपनी माता को लेकर आए थे इलाज के लिए, और अभी फिर जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी समेत तमाम सीनियर डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और चूंकि उनको जिस प्रकार का चेस्ट में इन्फेक्शन की बात जो है वो सामने आ रही, तो उसी को लेकर इस वक्त इलाज जो है वो लगातार जारी है। और डॉक्टर्स जो है वो सौरभ, लगातार डॉक्टर से ब्रीफ भी ले रहे हैं। हमने देखा सुबह से भी कांटेक्ट में है मुख्यमंत्री। डॉक्टर्स की तरफ से क्या बताया गया है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर की तरफ से बताया गया है कि चेस्ट में इन्फेक्शन है और उसी का इलाज जो है वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। आईसीयू में रखा गया है और क्योंकि एकदम से जो है वो ये थोड़ा सा समय जो है वो लगता है, क्योंकि जैसे ही कल रात को एडमिट किया गया और तभी से ही डॉक्टर ने जो है वो पूरी मॉनिटरिंग करते हुए उनकी स्वास्थ्य की तमाम जानकारियां लेकर इलाज जो है वो शुरू कर दिया है। और अभी मुख्यमंत्री फिर से हालचाल जानने के लिए इस वक्त एसएमएस अस्पताल में आए हुए हैं। जिस प्रकार का इलाज चल रहा है, मौजूद है यहाँ पर। देखिए मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देना ने, क्योंकि वो पहले ही पहुंच गए थे उनकी माता जी का हाल जानने के लिए, तो इस वक्त वासुदेव देना भी यहीं पर मौजूद है। उसके अलावा अस्पताल प्रशासन के तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। उनकी निगरानी में जो है वो पूरा इलाज जो है वो चल रहा है। और कुछ देर में संभवतः मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं। और जिस प्रकार से ये जानकारी मिली, समय समय पर मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाता है। लेटेस्ट मेडिकल बुलेटिन क्या बताता है उनके ट्रीटमेंट को लेकर, उनके मेडिकल स्टेटस को लेकर? देखिए अभी मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी नहीं किया गया है। कल रात 1:30 बजे एडमिट कराया गया था और जिस प्रकार की उनकी शिकायतें हैं, चेस्ट में इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ, इस प्रकार की दिक्कतों के चलते उन्हें कल भरतपुर अस्पताल में ले जाया गया था। वहाँ से जो है वो यहाँ पर ले, क्योंकि उनकी एज जो बताई जा रही करीब 80 साल से ऊपर उनकी एज है, तो जो वृद्धावस्था में भी दिक्कतें होती है वो दिक्कतें हैं, साथ ही इस प्रकार की दिक्कत जो है वो हुई है। हाँ। सौरभ, कितने डॉक्टर्स की टीम उनका मॉनिटरिंग कर रही है, ट्रीटमेंट कर रही है, और कौन कौन से स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स इसमें मौजूद हैं? देखिए क्योंकि जिस वक्त एक बोर्ड का गठन किया है, बोर्ड में तमाम डॉक्टर्स जो है वो शामिल होते हैं। करीब 5 डॉक्टर्स की टीम जो है वो इस वक्त उनका बोर्ड है, उसी के तहत उनका इलाज जो है वो चल रहा है। क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड ये तमाम जटिलताएं उनकी माताजी को हैं, इस लिहाज से मेडिसिन के जो तमाम डॉक्टर हैं वो इस वक्त जो है वो इनका इलाज कर रहे हैं। और इनका नेतृत्व जो है वो डॉक्टर पुनीत सक्सेना मेडिसिन के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो उनकी निगरानी में जो है वो पूरा इलाज जो है वो चल रहा है। और
5 अन्य डॉक्टर जो है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा जो अन्य चाहे बात प्रिंसिपल की हो, चाहे बात अधीक्षक की हो, इसके अलावा अन्य डॉक्टर भी लगातार। अच्छा सौरभ, जब 1:30 बजे रात को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब भी मुख्यमंत्री उस वक्त मौजूद थे, अभी भी वो जा रहे हैं क्या? दिन में ये पहली बार वो पहुंचे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री चूंकि कल भरतपुर से लाया गया था, तो इसी लिहाज से लाया गया था कि एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, बिल्कुल बेहतर इलाज मिल सके। और इसी के साथ मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है। 5 एक्सपर्ट्स बोर्ड के पूरे टीम में है, कमेटी में है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री की माताजी की तबीयत खराब हुई और इसके बाद भरतपुर से उन्हें एसएमएस अस्पताल जयपुर में लाया गया। 1:30 बजे भी मुख्यमंत्री खुद उनके साथ थे। एक बार फिर वो उनके हालचाल के लिए जानने के लिए पहुंचे। शुक्रिया सौरभ, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए जानकारी देने के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पोषाहार में इल्लियां मिली हैं। झुंझुनू के रहमानिया एकेडमी मदरसे का ये पूरा मामला है। निरीक्षण के दौरान पोषाहार में इल्लियां मिली। झुंझुनू शहर के रहमानिया एकेडमी मदरसे का पूरा मामला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज कुमार ढाका ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पोषाहार में इल्लियां मिली। डीईओ ने पोषाहार प्रभारी को हटाया है और ये बड़ा एक एक्शन कहा जा सकता है। इसके साथ साथ संस्था प्रधान को भी नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से पोषाहार में इल्लियां मिली हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य के साथ बच्चों के खिलवाड़ हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है झुंझुनू के रहमानिया एकेडमी मदरसे में। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रस्ताव को भजनलाल कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। अगले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस पर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार के इस फैसले को जहां कांग्रेस ने नकार दिया है तो वहीं बीजेपी ने इसका दिल खोल के स्वागत किया है। धर्मांतरण पर प्रहार, एक्शन में सरकार। धर्मांतरण का किया खेल, जाना होगा जेल। बिल लाने की तैयारी, सियासत भारी। भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजस्थान में धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल लाने वाले उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित बीजेपी शासित राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। धर्मांतरण के साथ ही लव जिहाद भी इस कानून के दायरे में आएगा। अब इस बिल को आगामी सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा और धर्मांतरण विरोधी कानून बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पहले से धर्मांतरण बिल है और धर्मांतरण पर राजस्थान में रोक है। धर्मांतरण विरोधी बिल जब पहले से है तो राजस्थान की सरकार ये बिल क्यों लेकर आई है? सिर्फ इसलिए लेकर आई है कि 1 वर्ष में राजस्थान की बीजेपी की सरकार फेल होगी। बीजेपी की सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आई है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पूरे राजस्थान की जनता को पता है ना तो स्कूल में बच्चों को दूध मिल रहा है, ना ड्रेस मिल रही है, ना पेंशन मिल रही है, चिरंजीवी योजना बंद हो गई है, अस्पताल में दवाई नहीं है, हर जगह सरकार फेल है। राजस्थान की कैबिनेट ने कल धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून को पास किया है और ये जल्द ही राजस्थान की विधानसभा में आएगा। उसके बाद ये कानून का रूप लेगा। राजस्थान में जिस तरीके के मामले सामने आ रहे होते हैं, खासतौर पर ट्राइबल एरिया में जिस तरीके से हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का एक अभियान चला रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, उसके खिलाफ एक सख्त कानून राजस्थान की सरकार ने बनाने की तैयारी की है और उसमें ऐसे कठोर प्रावधान किए हैं जो इस कानून के तहत ऐसे कृत्यों को रोकने का काम करेगा। जिस बिल को लेकर सियासत हो रही है, आइए जानते हैं उस बिल में क्या क्या प्रावधान है। पहली बात, धर्मांतरण करवाने पर 5 साल तक की सजा, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा, नाबालिग SC/ST के धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल तक की सजा, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान, मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए 7 दिन पहले देनी होगी सूचना, लव जिहाद रोकने के लिए भी विधेयक में प्रावधान। प्रदेश में दूसरा मौका है जब धर्मांतरण विरोधी बिल लाया जा रहा है। इससे पहले वसुंधरा राजे सरकार ने भी साल 2008 में धर्म
स्वतंत्र बिल पारित किया था। हालांकि उस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। उस बिल में भी किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म अपनाने से पहले जिला कलेक्टर से मंजूरी लेने की बात कही गई थी। बता दें कि इससे पहले यूपी, एमपी, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए जा चुके हैं। ऐसे में राजस्थान भी इस बिल को पेश कर इन राज्यों के साथ धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाली सूची में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पक्षवार से ब्रेक का है, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। धर्मांतरण पर प्रहार, एक्शन में सरकार। धर्मांतरण का किया खेल, जाना होगा जेल। बिल लाने की तैयारी, सियासत भारी। भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजस्थान भी धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल लाने वाले उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित बीजेपी शासित राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। धर्मांतरण के साथ ही लव जिहाद भी इस कानून के दायरे में आएगा। अब इस बिल को आगामी सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा और धर्मांतरण विरोधी कानून बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पहले से धर्मांतरण बिल है और धर्मांतरण पर राजस्थान में रोक है। धर्मांतरण विरोधी बिल जब पहले से है तो राजस्थान की सरकार ये बिल क्यों लेकर आई है? सिर्फ इसलिए लेकर आई है कि एक वर्ष में राजस्थान की बीजेपी की सरकार फेल होगी। बीजेपी की सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आई है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पूरे राजस्थान की जनता को पता है ना तो स्कूल में बच्चों को दूध मिल रहा है, ना ड्रेस मिल रही है, ना पेंशन मिल रही है, चिरंजीवी योजना बंद हो गई है, अस्पताल में दवाई नहीं है, हर जगह सरकार फेल है। राजस्थान की कैबिनेट ने कल धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून को पास किया है और ये जल्द ही राजस्थान की विधानसभा में आएगा। उसके बाद एक कानून का